आज की ध्यान विधि बहुत कठिन ध्यान विधि है। अब से पहले मैंने जितनी भी ध्यान विधियाँ दी वे बहुत सरल ध्यान विधियाँ थी। उन्हें कोई भी कर सकता है। कहने में, सुनने में, करने में वे बहुत सरल ध्यान विधियाँ हैं। लेकिन आज जो ध्यान विधि बता रहा हूँ वह कठिन है। और अब धीरे धीरे कठिन ध्यान विधियाँ मैं दूंगा, क्योंकि उन लोगों के लिए भी तो कुछ देना है जो कठिन काम कर सकते हैं। सबके लिए सब कुछ देना है। और यह जो ध्यान विधि है यह घर के शुद्धिकरण के लिए है। इसके साथ साथ अपना शुद्धिकरण तो होगा ही होगा, पर मूल रूप से जिस घर में आप रहते हैं, जिस छत के नीचे आप रहते हैं, उसका शुद्धिकरण होगा। अब यह ध्यान विधि है क्या, इसे समझ लीजिए। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्यान विधि है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को संसार के सामने सिद्ध किया था कि भारतीय वाद्य यंत्र जो भी हैं, इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ द बेस्ट, सबसे बढ़िया हैं वो। और उनकी जो तरंगे हैं वे तरंगे परिवेश को समृद्ध करती हैं, मन को शांत और शुद्ध करती हैं। यह वैज्ञानिक के द्वारा सिद्ध की गई बात है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने तो इसको सिद्ध किया ही हुआ था, लेकिन उनकी बात सुनता कौन है। वैज्ञानिक की तो भूल चूक से सुन भी लेते हैं। तो यह बात डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध की थी और उसी पर आधारित है यह ध्यान विधि। अब इस ध्यान विधि को बताने से पहले मैं एक छोटी सी घटना आपको सुना देता हूँ। उसके बाद ये ध्यान विधि समझ आ जाएगी। वैसे समझ नहीं आएगी। उड़ीसा की एक भक्त है सविता। उसने मुझसे पूछा कि मेरे लिए कोई ध्यान विधि बताइए जिससे मेरे घर की शुद्धता और मेरा मन प्रसन्न हो, घर भी प्रसन्न हो, दोनों प्रसन्न। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे उड़ीसा में ही एक संगीत विद्यालय है, वहाँ पर मेरे परिचय की, जैसे YouTube से तुम जुड़ी हो वैसे वो जुड़ी है, तो शिवानी नाम की एक विद्यार्थी है, तुम उसे अपने घर बुलाओ और उससे सितार, वीणा, हारमोनियम किसी की भी प्रस्तुति कराओ। अपने घर में अपने परिवार के लिए एक संगीत का कार्यक्रम रखो। उसने किया वैसा। बुलाया उसने शिवानी को। शिवानी घर आई सितार लेकर और उसने वहाँ पर सितार की प्रस्तुति की। मैं अभी आपको वो सितार की छोटी सी रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा जो उसने मुझे भेजी कि हमने अपने घर में इस प्रकार से शिवानी को बुलाया और उसकी वहाँ पर प्रेजेंटेशन, म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। अब ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, इसके साथ राग भी गाए जाते हैं और रागों की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। अब जैसे सविता ने अपने घर पर संगीत की विद्यार्थी को बुलाया तो उसने वहाँ पर बड़े भक्ति भाव से लीन होकर अपनी प्रस्तुति दी। लेकिन जब हम कमर्शियल टीम को बुलाते हैं अपने घर में भजन कीर्तन करने को, तो कमर्शियल टीम अपने काम की तरह से वहाँ आती, जैसे जॉब करनी है। उसमें उसके हृदय की तरंगे साथ नहीं जुड़ती। अब कितने लोग भजन कीर्तन जागरण करवाते हैं, चौकियाँ करवाते हैं, तो मैं तो अक्सर इन जागरण और चौकियों में देखकर हैरान होता हूँ कि यहाँ जागरण कर कौन रहा है। जागरण माने जागकर स्मरण करना परमात्मा को। मैं बहुत ढूंढता हूँ वहाँ पर कि जो जागरण कर रहे हैं, जो टीम आई है करने, क्या वो भक्ति में लीन है। तो मैं देखता हूँ कि वो तो
जो जागरण करवा रहे हैं उनके रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर नचवाने में लीन है। वहां पर प्रस्तुति तो हो रही है भक्ति की, लेकिन उच्च तल की नहीं हो रही, उच्च से थोड़ा निचला। इसमें कोई इनकार नहीं कि एक भक्ति का कार्यक्रम किया। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि आप किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं, बढ़िया होटल में गए, स्वादिष्ट भोजन किया, आपका पेट भरा, लेकिन वहां के जिन कुक ने या शेफ ने जो भोजन बनाया वो अपने काम की तरह से बनाया कि वो एक जॉब है, उसकी नौकरी है, अपनी नौकरी पर आया, खाना बनाया। खाना बनाते समय उसके मन में कहीं भक्ति भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है कि उसके अतिथि आएंगे, वह उनके लिए भोजन बना रहा है, आनंद का भाव नहीं है। वहीं आप जब किसी अपने आत्मीय के घर जाते हैं भोजन करने, तो वह कितने भाव से भोजन बनाता है कि मेहमान आने वाले हैं, और पूरे प्रेम से, भक्ति से, भाव में भरकर भोजन बनाता है। दोनों ही भोजन पेट भरते हैं। होटल का भोजन भी पेट भरेगा, जिनके घर आप खाने गए अपने बंधु बांधवों के, उनका भी भोजन आपका पेट भरेगा। लेकिन पेट भरना ही तो सब कुछ नहीं है ना, पेट भरने से ऊपर भी बहुत कुछ है। तो जो कमर्शियल लोग जागरण करने आए, चौकी करने आए, कीर्तन भजन गाने आए, सुंदरकांड करने आए, इत्यादि जो भी अपनी प्रस्तुति करने आई कमर्शियल टीम, ठीक है, उन्होंने किया, भक्ति का वहाँ पर गुणगान किया, लेकिन उसमें से वो है तत्व निकल जाता है जिसके अंदर वास्तव में भक्ति का रस होता है। प्राय तो शोर ही होता है लाउड स्पीकर का। अब यहाँ देखिए, शिवानी अपनी प्रस्तुति कर रही है, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई माइक भी नहीं, इवन रिकॉर्डिंग के लिए कोई माइक रखा हो, बिल्कुल घर के परिवेश के लिए वह आई है, इस भाव से भरकर आई है कि मुझे माँ सरस्वती के द्वारा दी गई इस विद्या को और उस विद्या की सुगंध से इस घर को सुवासित करना है, सुगंधित करना है, पवित्र करना है। ये भाव उसके मन में है और उस भाव के साथ उसने प्रस्तुति की। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये विधि बहुत कठिन है, क्योंकि जो बात मैंने सविता से कही वह बात करीबन मैं 100 से ज़्यादा लोगों से कह चुका, लेकिन एक ने भी उस पर कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, एक ने भी। और सब एक से एक समर्थ लोग हैं, एक से एक समर्थ, बेहिसाब पैसे वाले। ये सविता तो साधारण है, बिल्कुल बिल्कुल साधारण, उड़ीसा की रहने वाली एक साधारण गृहिणी, सीमित आय, लेकिन उसने भी बुलाया और जो भी दान दक्षिणा थी वो दी, क्योंकि भक्ति का भाव यहाँ प्रधान है उसके हृदय में, भक्ति का भाव। तो जिन 100 तथा कथित लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैंने बहुत कहा कि अपने घर में किसी संगीतकार को बुलाइए और वहाँ पर उसकी प्रस्तुति करवाइए, जिसमें भी वो माहिर है, कोई सितार का हो, वीणा का हो, बांसुरी का हो, तबले का हो, हारमोनियम का हो, एक तारे का हो, जल तरंग का हो। तो इस तरह से शास्त्रीय संगीतकारों को आप अपने घर में बुलाइए। संगीत के जो उपासक हैं, माँ सरस्वती के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, माँ सरस्वती के प्रतिनिधि आपके घर आते हैं, शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि पल्ले तो अपने कुछ पड़ना नहीं है, क्यों खामखा का एक खर्चा बांधा जाए। पल्ले आपको वो शोर भी नहीं पड़ता, वो जो कमर्शियल लोग आकर करते हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी तृप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन, कि आप ज़बरदस्ती बुला बुला कर लोगों को बुलाते हैं। मुझे लोग कितने कहते हैं, हमने सुंदरकांड रखा है जी, आपको ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। माता की चौकी रखी है, आप नहीं आएंगे तो बातें नहीं बनेगी। मैं नहीं जाता, लेकिन एक आध ऐसे संबंध हैं कि जाना ही पड़ता है। तो उन लोगों से भी मैंने कहा कि तुम कभी ऐसा कोई कीर्तन नहीं करवा सकते
जिसमें वास्तव में जो सरस्वती के उपासक हों वे आकर करें, जो कहीं किसी के घर नहीं जाते, कुछ नहीं करते, जो कमर्शियल हैं ही नहीं, बस आपके निमंत्रण पर आएंगे, आप उनको जलपान करा दीजिए, बाद में कुछ दक्षिणा देनी हो वह दे दीजिए, और इस तरह से माँ सरस्वती के जो पुत्र पुत्रियां हैं वे आपके घर पधारें। लेकिन बहुत कठिन है ये, मैंने पहले कहा ना, क्योंकि मन ही उसकी अनुमति नहीं देगा, मन भरमाएगा, मन ही कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता, क्या आ ओ लंबा राग गाएंगे, वो सितार बजा रहा है, टुंग 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 कर रहा है, क्या बेकार की चीज़ है, और आप मन की फौरन बात मान लेंगे, क्योंकि चलते तो आप मन के हिसाब से हैं, आप मालिक थोड़ी ना है। मालिक तो आपकी वह छठी इंद्री जो आपका मन है, मालिक तो वो बना बैठा है। जो सेवक था वो मालिक बन गया, और वो चलाता है आप पर हुक्म, और आप उसकी भाषा में बोलते मेरा मन ही नहीं कर रहा, क्लासिकल सुनने में हमारा मन नहीं करता, कह जाते हैं हमारा मन नहीं करता। कभी ढूंढा है वो कौन है जो मन नहीं करता? वो मन पकड़ में ही नहीं आता। ऐसा अदृश्य और ऐसा चालबाज आप पर हुक्म चलाता है, रिमोट है उसके पास आपका, जैसे वो चलाता है आप चलते हैं, और उसी की भाषा में रॉबर्ट की तरह बोलते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा। तो मन को एक तरफ कर दीजिए डांट डपट कर। अगर हिम्मत करके ध्यान करना है तो मन घर के और सदस्यों से करवाएगा कि ये क्या पागलपन है कि उन्होंने कहा घर में कुछ तबले शबले वाले को बुला लो, शबले भी बोलेंगे वो साथ में तबले के शब्द में, सितार फितार वाले को बुला लो, फितार भी बोलेंगे, बीना शीना वाले को बुला लो, बांसुरी फांसुरी वाले को बुला लो। तो ये साथ में जो उपेक्षित और अपमान करने वाले शब्द हैं वो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, मन करवाएगा, और आप मान जाएंगे फ़ौरन कि ठीक है नहीं करना हमने घर में, बिल्कुल नहीं करना। तो इसलिए बड़ा कठिन ध्यान है, कठिन ध्यान। आइए मैं सबसे पहले क्या अब आखिर में ही आपको वो प्रस्तुति दिखा दूं कि बहुत छोटी सी है कि किस प्रकार से सविता के घर वो विद्यार्थी शिवानी आई। आप देखिए इस चित्र में जो दाएं हाथ पर बैठी है साड़ी में वो सविता है, और बाएं हाथ पे जो है वह शिवानी है। और अब इनके घर में वो एक बहुत साधारण से सीधी साधी सहज प्रस्तुति देखिए, और उसके बाद अगर आपका मन आपको इजाज़त दे दे तो मैं फिर कहूँगा, क्योंकि आप तो उसको हुक्म दे ही नहीं सकते हैं, वो तो आपका मालिक बना बैठा है। तो उसके ही हाथ पैर जोड़ दीजिए अपने मन के कि भैया एक बार किसी को बुला लेने दे घर पर, तो देखें शायद आपकी बात मान ले। तो आइए संगीत की प्रस्तुति देखते हैं।